क्या सीखा, फिर से समझ लो एक बार। तुमसे एग्जाम में पूछेगा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखा है स्टेटमेंट? द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल्स इक्वल टू वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। और ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो दो पर डिपेंड, दो फोर्स के लिए होता है, एक कांस्टेंट फोर्स के लिए और एक क्या होता है बताओ बच्चा बॉडी, वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स को कैसे लिखते हैं? एफ एक्स। एफ एक्स का क्या मतलब होता है कि हमारी फोर्स जो है ना वो एक्स पे डिपेंड कर रही है, एफ डिपेंड्स ऑन एक्स। बट अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो कांस्टेंट फोर्स के लिए पढ़ा रहे हैं। कांस्टेंट फोर्स के लिए कैसे लिखेंगे भाई? तो हम बॉडी का मास माना m, वेलोसिटी माना क्या u, काइनेटिक वेलोसिटी एनर्जी शुरुआत वाली कितनी हो गई भाई? 1/2 mv²। अब कहा गया कि इस पे कांस्टेंट फोर्स लगा दी। जैसे एक कांस्टेंट फोर्स लगाओगे तो क्या होगा भाई? इसमें एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन जनरेट होगा, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन जनरेट करेगा और बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा बताओ? s, और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v। इसको आप कॉपी में ठीक से लिखो और इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो। वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन कांस्टेंट फोर्स। इसी तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर क्या? वेरिएबल फोर्स। फिर क्या हो गया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। ये हो गया। अब ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी में क्या करो? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या कर दो? माइनस कर दो। तो बॉडी का मास बनाया, ये बताया, इस पर फोर्स लगाया, यू इसकी इनिशियल वेलोसिटी, एस डिस्प्लेसमेंट के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 1/2 mv² बराबर क्या हो गया? 1/2 mv²। यही ना चेंज लिखते हैं। फाइनल में इनिशियल को क्या करते हैं बताओ? माइनस कर दिया, 1/2 mv² माइनस u²। अब कांस्टेंट फोर्स के लिए और एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, v² माइनस u² बराबर 2s। तीनों फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट यहां पर हमने एक फॉर्मूला लगा v² माइनस u² बराबर 2s। चलिए, अब v² माइनस u² की वैल्यू 2as होती है, जहां 2 क्या है? कांस्टेंट है, a क्या है? एक्सेलरेशन, और f क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। सॉरी, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां डाल दिया v² माइनस u² का 2s का फॉर्मूला डाल, ठीक है। अब यहां से 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया? मास इनटू एक्सेलरेशन टू s। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ? फोर्स होता है, नहीं होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होती है? फोर्स होती है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? वर्क हो, ठीक है। इस तरीके से इतना लिख दोगे, मार्क्स 3 नंबर है तो आपको मिल जाए। समझा कि नहीं समझा? तो इस तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा वेरिएबल फोर्स के लिए भी पढ़ना है। कहां है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स के लिए? तो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स के लिए तो थोड़ा सा पहले हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे लिखते हैं इस बात को समझते हैं। कैसे समझेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स? तो वेरिएबल फोर्स अगर हम डायग्राम बनाएंगे, यहां पर ये कांस्टेंट फोर्स है। समझ में आ गया सही बच्चों को? कांस्टेंट फोर्स क्या है? क्यों है? क्योंकि ये तो सीधा सीधा ऐसे बना है कांस्टेंट फोर्स का डंडा, नहीं दिख रहा है ये। यहां फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या? नहीं चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? इस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, यहां तो फोर्स कांस्टेंट है, और इस एक्सिस पे एफडी ग्राफ है। तो ये जो एफडी ग्राफ में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का जो ये पूरा एरिया होता है, यही वर्क डन होता है। बट अगर वेरिएबल फोर्स है तो ये वेरिएबल फोर्स के थ्रू जो वर्क डन, तो ये जो हमने ग्राफ बनाया है ना, ये वेरिएबल फोर्स का ग्राफ। ये फोर्स हमारा क्या है बताओ? वेरिएबल फोर्स का ग्राफ। ये हमारा वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स जब और डिस्प्लेसमेंट नीचे लिखा हुआ है, तो वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क डन क्या होगा? इस पूरे का एरिया के बराबर होगा, इस पूरे के एरिया के बराबर होगा। ये जो पूरा होगा इसका एरिया के बराबर। इसका एरिया निकालना आसान है नहीं है? ये कैसा फिगर है बताओ? रेक्टेंगल है, ठीक। तो रेक्टेंगल फिगर का एरिया कैसे निकालते हो? लेंथ इनटू फोर्स के मैग्नीट्यूड जो 10 दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है? 5 दिख रहा है, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 जूल का वर्क निकल जाए। बट ये कांस्टेंट फोर्स के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं एफडी। और ये कांस्टेंट फोर्स की बात जो की है, तो ये जो बॉडी है, ये जो हमारा बॉडी है, ये जो बॉडी, इस पर फोर्स हमने ऐसे लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो 5 मीटर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो वर्क डन 50 हो गया, जो एरिया के बराबर हो गया। यानी ये कॉन्सेप्ट समझ गया कि एफडी ग्राफ का जो एरिया होगा वो वर्क डन के क्या होगा? बराबर। अब यही काम हम वेरिएबल फोर्स के लिए सोचते हैं। अगर ये वेरिएबल फोर्स लेते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। ये हमारा वेरिएबल फोर्स का ग्राफ है। तो ये जो हमारा एरिया है, ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो इंक्लोज्ड एरिया है, ये जो एरिया है, ग्राफ कौन कौन सीखा था? यहाँ पर थोड़ी चर्चा चली हुई है कि ग्राफ हमने
XT सीखा था, VT सीखा था। अब हम लोग कौन सा ग्राफ सीख रहे हैं बताओ? FD सीख रहे हैं ग्राफ। FD ग्राफ में फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? वेरिएबल फोर्स को हम लोग Fx से और डिस्प्लेसमेंट को, छोटे से डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिखते हैं? डेल्टा x। अब ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन का कैसे एक्सप्रेशन लिखेंगे? तो कहा गया फोर्स, ये मान लो कि यहां पर फोर्स है। देखो एक चीज यहां पर समझो सही बच्चे, सुनो सही बच्चे, मान लो कि ये एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं। कोई बच्चा बताएगा इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जिसको डेल्टा एक्स को टेंस करा है 0 और इसको हमने dx लिखा है, ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट पर यहां पर जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, इस फोर्स को क्या लिखेंगे भाई? ये वेरिएबल फोर्स को क्या लिखेंगे? F इंटू एक्स। इंटू नहीं है, F डिपेंड करता है किस पे? x पे। और इस फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? ये छोटा सा वर्क निकल जाएगा। इस छोटे से वर्क के एक्सप्रेशन को क्या बोला मैं? इस छोटे से वर्क के एक्सप्रेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें इसके लोअर लिमिट से इसके अपर लिमिट के बीच, डिस्प्लेसमेंट के लोअर लिमिट और डिस्प्लेसमेंट के अपर लिमिट के बीच, तो वर्क डन निकल जाए। तो लोअर लिमिट को हम क्या लिख दिया? x1, अपर लिमिट को क्या लिख दिया? x2। तो ये टोटल वर्क डन निकल गया, टोटल वर्क डन निकल गया। याद कर लो इस बात को सही बच्चे। किसी भी वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क डन का एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हैं। तुमसे कोई आदमी पूछेगा कि वर्क डन का एक्सप्रेशन वेरिएबल फोर्स के लिए लिखो, तो आप ऐसे लिखेंगे। इस वाले पार्ट को हम यहां मिटा देते हैं। तो क्या क्या बात सीखा? वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क डन का एक्सप्रेशन ये हो गया, लिखिएगा सब बच्चा। कांस्टेंट फोर्स के थ्रू वर्क डन कैसे लिखे भाई? कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है F को D के साथ क्या करते थे? डॉट प्रोडक्ट करते थे, बराबर क्या निकलता था? कोई बच्चा बता दो। वर्क। ये कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला है। बताओ इसको वेक्टर का क्या कहते थे? इसको वेक्टर का क्या बोलते थे? डॉट प्रोडक्ट बोलते थे। और यहां वर्क जो होता था वो किसके बराबर होता था? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, साथ में क्या होता था? इसके बीच का एंगल कॉस थीटा। कांस्टेंट फोर्स के लिए फॉर्मूला और वेरिएबल फोर्स के लिए फॉर्मूला सेम नहीं है, अलग अलग है। वेरिएबल फोर्स के लिए ये कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला है और कांस्टेंट फोर्स के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है, एफडी ग्राफ होता है। एफडी ग्राफ का जो एरिया होता है, एफडी ग्राफ का जो एरिया होता है, ये भी आप वर्क डन के बराबर कर सकते हो। एफडी ग्राफ का जो एरिया होता है ये भी वर्क डन के क्या होता है? बराबर होता है। एफडी ग्राफ का एरिया जो होता है ये डब्ल्यू के बराबर, ये भी क्या होता है? डब्ल्यू के बराबर होता है। याद कर लो ये बात। कोई आदमी मान लो कि एफडी ग्राफ दे दिया और तुमसे कह रहा है कि वर्क डन निकालो। सपोज कर लो कोई आदमी तुम्हें ऐसे दे दिया, एग्जाम में आ गया आपका, एक एफडी ग्राफ दिया हुआ है और भाई उसका वर्क निकालो। कैसे दिया एफडी ग्राफ भाई? तो मान लीजिए छोटा सा कोई एफडी ग्राफ दे दिया, ये एफ दे दिया और ये डी ग्राफ दे दिया, एफडी ग्राफ दे दिया, एफडी एक्सिस बनाया और ये एफडी ग्राफ दे दिया। चलो भाई ऐसे एफडी ग्राफ दे दिया और कहेगा वर्क निकाल, तो क्या करेंगे? इस एफडी ग्राफ का एरिया निकाल ले। कैसे निकालेंगे एरिया भाई? तो ये मान लो कि डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है, सपोज कर लो, मान लो कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट 10 दे दिया है और ये वाला फोर्स क्या दे दिया है बताओ? 15 दे दिया है। तो आप एरिया जो होगा ये वर्क डन के बराबर होगा, ठीक है? ठीक है, ये हमारा टोटल जो है ना, ये टोटल हम लोग क्या करेंगे? वर्क डन के बराबर। ये टोटल एरिया क्या है बताओ? वर्क के बराबर। ये टोटल एरिया क्या हो गया बताओ? वर्क के बराबर। निकाल दो एरिया। 1/2 बेस कितना होगा बताओ? 10। हाइट कितना होगा बताओ? 15। सॉल्व कर लो, रूल में वर्क आएगा। और वर्क की यूनिट क्या होती है बताओ? जूल होती है। तो इस तरीके से सवालों को क्या क्या सीखा यहाँ पर? एक वर्क एनर्जी थ्योरम सीखा, एक कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला, और एक वेरिएबल फोर्स के लिए भी वर्क डन का फॉर्मूला है। और तीसरी बात क्या सीखा? कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, सॉरी वर्क जो होता है
किसी भी चीज का जो वर्क होता है वो वर्क जो होती है वो एफडी ग्राफ से भी हम निकाल सकते हैं। समझ गया? अब यही बात को हम लोगों को पढ़ना क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। वर्क एनर्जी बताओ कोई बच्चा, ये क्या लिखा हुआ है? वर्क डन बाय क्या? वेरिएबल फोर्स। एरिया अंडर ग्राफ क्या होगा? एफडी ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा, तो ये जो एरिया बनेगा यही तो वर्क के बराबर है, नहीं आएगा? चलिए थोड़ा सा एक बात और, चलिए देखो, या तो तुम लोग हम ही से रिवीजन करा लो, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन भी करवा देंगे, परंतु आप कॉपी में ठीक से तो एक बार लिख लो सारी चीजों को, तभी तो रिवीजन करने में मजा आएगा। हाँ, लिखे हुए तो लेके आएगा ना कॉपी सब बस्ता में भर करके। एक दिन रिवीजन क्लास रख लो। अब देखो यहाँ पर जितना भी एफडी ग्राफ बना है सब में क्या है बताओ? फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? सब में वेरिएबल। देखो यहाँ रेड रंग की जो लाइन है वो फोर्स वेरिएबल, यहां भी फोर्स ऐसे गया फिर ऐसे गया, यहां भी वेरिएबल फोर्स है। अब कहा गया कि छोटे से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जिसको डेल्टा एक्स लिखते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या लिखते हैं भाई? डेल्टा एक्स लिखते हैं। छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, ये जो डेल्टा एक्स है, ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स, ये जो है ये डेल्टा एक्स मतलब क्या? ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटे से डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स का मतलब ये होता है। और इसको टेंस करा दिया किधर की ओर? बताओ बच्चा पार्टी, जीरो की ओर। जब ये जीरो की ओर टेंस करेगा तो इसका मतलब बहुत छोटा होता है। और इस छोटे से को हम लोग क्या लिखते हैं? कोई बच्चा बताएगा इस छोटे को क्या लिखते हैं? इतने छोटे को क्या लिखते हैं? dx। इस पूरे ग्राफ में फोर्स क्या है बताओ? फोर्स क्या है? वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स को कैसे लिखेंगे भाई? एफ का क्या मतलब हो गया? फोर्स डिपेंड्स ऑन क्या? एक्स। वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकल जाएगा भाई? वर्क डन निकल जाएगा। वर्क डन, वर्क टोटल निकल जाएगा। ठीक है? अब टोटल वर्क यहां भी निकालना, तो इसका एरिया निकालना। यहां पर एरिया निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बिना इंटीग्रेशन के नहीं बनेगा। ठीक है? इसके लिए तुम इतना एक्सप्रेशन पहले लिखोगे। कैसे लिखोगे भाई? यहां पर डिस्प्लेसमेंट का ये क्या है? लोअर लिमिट। यहां डिस्प्लेसमेंट का क्या है बताओ? अपर लिमिट है। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट का लोअर लिमिट है, और ये डिस्प्लेसमेंट का क्या है बताओ? अपर लिमिट है। तो डिस्प्लेसमेंट का लोअर लिमिट लिखो, डिस्प्लेसमेंट का अपर लिमिट लिखो, एफएक्स लिखो और डीएक्स लगा, एफएक्स लिखो और डीएक्स लगा। तो एफएक्स और डीएक्स लगा दिया, और इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इस पूरे एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा। अगर ये इंटीग्रेशन करोगे तो वर्क डन निकल जाएगा। अब ये वाला सवाल में इसमें क्या किया? यहां पर 50 दिया, तो ये एरिया ट्रायंगल का एरिया है, और ये क्या है बता? रेक्टेंगल का एरिया। दोनों एरिया को प्लस कर दोगे, वर्क निकल जाएगा। ठीक है? ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। दोनों को सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। तो इस तरीके से अब हम लोग आगे एक स्लाइड को देखते हैं। अब यहां पर लिखा है वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लिखेंगे भाई? ये वर्क लिखा हुआ है, और यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। उसमें कांस्टेंट फोर्स होता है, तो यहां पर वेरिएबल फोर्स होता है। तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं? डेल्टा टी लिखते हैं, और वर्क डन ऐसे लिख लेते हैं। तो वर्क डन लिखता है काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्क डन, इसको हमें प्रूव करना है। इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख दिया, अब उसका वो प्रूव उधर लिखा हुआ है। ठीक है? किसी चीज का चेंज कैसे निकालते हैं भाई? चेंज कैसे लिखते हैं? फिजिक्स में चेंज लिखने का तरीका है, अब मैं बताता हूं सही बच्चों को। जैसे आप चेंज लिखते हो, पिछली क्लास में हमने चेंज लिखते थे हम लोग, dx by dt। किसका चेंज हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? हम लिखेंगे dv by dt। किसका चेंज हो रहा है भाई? एक्सेलरेशन का चेंज हो रहा है, सॉरी वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। dp by dt बताओ किसका चेंज हो रहा है? मोमेंटम का चेंज हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट? टाइम के रिस्पेक्ट। हम लिखेंगे dy by dx, y का चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट? x के। यहां किसका टाइम के साथ किसका चेंज हो रहा है भाई? काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो रहा है। तो टाइम का चेंज, रेट चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे? dke by dt, यानी d by dt के
डी बाई डी टी के काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैसे लिखते हैं भाई? काइनेटिक एनर्जी यहां पर डी बाई डी टी के आगे लिख दिया 1/2 के 1/2 mv स्क्वायर 1/2 बाहर निकाल लिया, m कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, v स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दिया। क्या होता है v स्क्वायर का डेरिवेटिव? 2v dv बाई dt। और सर जी ये तो हम जानते ही नहीं है। देखो किसी भी चीज का चेंज, जैसे v का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट लिखना है, कैसे लिखेंगे डेरिवेटिव में भाई? dv बाई dt। v स्क्वायर का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट करना है तो कैसे लिखेंगे? d बाई dt ऐसे लिखेंगे और साथ में लिखेंगे डेरिवेटिव करेंगे तो ये पावर को क्या लिखते थे? पहले लिखते थे, फिर यहां v लिखते थे और v में से क्या करते थे? पावर में से एक माइनस करते थे, एक माइनस किया तो 2 में से एक माइनस करते थे, एक हो गया और फिर लिखेंगे dv बाई dt। चलो बच्चे डेरिवेटिव का थोड़ा सा याद कर लो। जैसे y बराबर x होता था और x की पावर 2 होती थी तो डेरिवेटिव कैसे करते थे? dy बाई dx कैसे निकालते थे बताओ कोई बच्चा? 2 कांस्टेंट बाहर लिखते थे, क्या लिखते थे? और x की पावर क्या लिखते थे बताओ? 2 में से एक माइनस करते, तो वही x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट हुआ। बट इसी चीज को y बराबर क्या हो गया? x स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे भाई? dy बाई dt टाइम के रिस्पेक्ट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे? 2 कांस्टेंट पावर लिखेंगे, 2 में से एक माइनस करेंगे, x लिखेंगे और फिर यहां dx बाई dt लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? dx बाई dt लिखेंगे। याद कर लो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट ऐसे लिखते हैं, तो v स्क्वायर का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट कैसे लिखेंगे? 2v dv बाई dt। इस 2 से 2 काट दिया, यहां मास वेलोसिटी dv बाई dt। इस dv बाई dt को जानते हो क्या लिख दिया? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट एक्सेलरेशन का रहता है, तो क्या हो गया भाई? 2va। a क्या हो गया? dv बाई dt को हमने a लिख दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन को हमने ma लिख दिया, यहां क्या लिख दिया? v लिख दिया। मास इनटू एक्सेलरेशन को क्या लिख दिया? फोर्स लिख दिया। अब वेलोसिटी को फिर से क्या लिख दिया भाई? dx बाई में dt। रेट चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर आ गया। अब क्या किया? dke बाई dt को f इंटू dx से मल्टीप्लाई के बराबर लिखा, dt से dt काट दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसके दोनों तरफ इंटीग्रेट किया x1 से x2 तक, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट से काइनेटिक एनर्जी सेकंड के बीच। तो क्या लिखा है भाई? dke का इंटीग्रेशन होता है ke, तो क्या हो गया? ये काइनेटिक इनिशियल से काइनेटिक फाइनल f dx लोअर लिमिट से अपर लिमिट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी क्या लिख दिया बताओ? इनिशियल लिख दिया। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस किया, वर्क डन के क्या आ गया? बराबर आ गया फिर से वेरिएबल फोर्स के। तो इस तरीके से प्रूव करना होगा। ये हम बोल करके तुमको बताते हैं तो थोड़ा बहुत तुमको समझ में आता है, 50% 60%, पर जब तक ये लिख लिख के तुम नहीं करोगे तब तक तुमको कुछ समझ में नहीं है। ठीक है, चलिए। हाँ